हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से आपकी खिदमत में अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूं। नाजरीन, आज मेरे पास अहम खबरें हैं, शरीफ ख़ानदान के बारे में अहम खबरें, और इसके साथ साथ अब क्या होने जा रहा है, क्या होने वाला है, गरीबों की दौलत कहाँ लुटाई जाने वाली है, इसके बारे में अहम मालूमात आप तक पहुँचाऊँगा। लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह जो आपसे रिक्वेस्ट किया करता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक इन वीडियोस को शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए उनको रिक्वेस्ट कीजिए ताकि मालूमाती और मुफीद खबरें आप तक बर वक्त पहुँच सकें। नाजरीन, आज मेरा मौजू जो है वो एक बार फिर जुनैद सफदर की शादी है। मियाँ बीमार शरीफ जो लंदन में खुद साख्ता बीमार हैं, उनके नवासे की वलीमे की तकरीब है जो कि लाहौर में हो रही है। और आज मैं आपको ऐसी हैरत अंगेज मालूमात फराहम करूंगा और उसके साथ साथ इनके कौलो फेल के तजाद की कहानी भी आपके सामने लेकर आऊंगा कि जिससे जाहिर होगा कि ये लोगों को बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं। इनसे तो अच्छा वो शख्स है जो लाहौर के बाटी चौक में जैली जापानी की स्त्री जो है अपनी जबान के बलबूते पर बेचकर अपने बच्चों के लिए रोटी कमाता है। लेकिन ये तो कौम को बेवकूफ़ बनाकर, कौम के ख़जाने को अयाशियों पर लुटाकर अवाम को नौसरबाजी के ज़रिए बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। बताऊं आपको तो आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त गुर्बत का ये आलम है कि कई लाख बल्कि करोड़ों लड़कियां जो हैं 22 करोड़ की आबादी में से सिर्फ इसलिए उनकी शादियां नहीं हो रही। अच्छे रिश्ते भी मिलना मुश्किल है, लेकिन जब रिश्ता मिल भी जाता है तो इसलिए उनकी शादी रुक जाती है कि उनके पास जहेज में देने के लिए इतने पैसे नहीं होते और लड़के वालों की नाजायज ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए उनके पास इतनी रकम नहीं होती कि उनके हाथ पीले किए जा सकें। माँ बाप गरीब होते हैं, कोई बेचारे रिटायर्ड होते हैं, कोई पेंशन पे गुजारा कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चियों की शादियों के हाथों इतने मजबूर होते हैं कि कई मरतबा तो उनका खुदकुशी करने को भी जी चाहता है। लेकिन यहाँ पर हैरत अंगेज बात यह है कि पाकिस्तान के 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाले एक नाहल शख्स जो कि हर मरतबा ये कहते हैं कि मैं कौम की तकदीर बदल दूंगा, उनके नवासे की 22 अगस्त को लंदन में शादी हुई। जिस होटल में शादी हुई, मुझ और आप जैसे शख्स का वहां से सिर्फ गुजर जाना ही बड़ा गनीमत समझा जाता है। मुझे अगर अपने घर से उस होटल के सामने से गुजरने के लिए कुछ गुजरना पड़े तो शायद मेरे 15 से 20 पाउंड बसों और ट्रेनों पर ही लग जाते हैं, और अंदर जाकर खाना खाना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि मैं भी और आप भी एक मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। 1160 पाउंड। और जो लोग हिसाब किताब करना जानते हैं और जो लोग मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं और उनको मेरी बात पे यकीन नहीं आता, वो 1160 पाउंड को ज़रब कर लें 234 रुपए के साथ, तो जो रकम सामने आएगी वो एक आदमी के खाने पर खर्च की, सिर्फ खाने पर। उसके अलावा जो मेहमान बुलाए गए बैरून मुल्क से, अंदरून मुल्क से, कतर से, उनके अखराजात क्या हुए उसका भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसके बाद गाने की जो तकरीब हुई, महफिल रक्सो सुरूर जो हुई, उस पर भी जो खर्चा आया उसकी भी एक बड़ी रकम जाहिर की जाती है। और अब 17 दिसंबर को लाहौर में क्या होने वाला है उसके बारे में मैं आपको आगाह करूंगा। जरा सोचिए, एक ऐसा शख्स जो कौमी असेंबली में खड़ा होकर कहता है कि मेरा बाप बहुत गरीब शख्स था और उसने 70 की दहाई के बाद मेहनत मजदूरी के साथ मिलें लगाई, फर्नेसें लगाई और पैसा कमाया। उसी शख्स की भतीजी के बेटे का वलीमा है, और दूसरी तरफ बेटी किसकी है? सैफुर रहमान की।
जो बड़ा गिड़गिड़ा भी जाता है, कभी कभी जरदारी के पाँव भी पड़ जाता है, अक्सर लोगों के पाँव पड़ गया था। दोनों की वलीमे की तकरीब में सिर्फ एक गुलूकार, पाकिस्तान के एक मारूफ गुलूकार, अगर किसी को यकीन नहीं आता टेलीफोन कर लें, उनको पूछ लें, 75 लाख रुपए, माफ कीजिएगा 45 नहीं 75 लाख रुपए में उनको बुक किया गया है एक तकरीब में, गालिबन 6 या 7 या 10 गाने गाने के लिए, कवालियां सुनने के लिए राहत फतेह अली खां को 75 लाख रुपए में मदऊ किया गया है। और फीकस खाने का खर्चा जो है वो भी जो है 25,000 रुपए से ऊपर है। अब आप अंदाजा कीजिए और ये वीडियो देखिए। मेरा पूरा यकीन है कि अल्लाह के फजल करम से अल्लाह की ताईद भी हमारे साथ होगी। तो आपने इस मामले में बड़ा क्लियर हेडेडली मेरे साथ चलना है, मैंने आपके साथ चलना है। और यकीन करें कि पाकिस्तान के अवाम आज आपकी तरफ देख रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम आज आपके साथ चलना चाहते हैं, वो अपने इस तमाम मुसीबतों से नजात चाहते हैं, और वो देख रहे हैं कि आप इतना लेट हो गए हैं उनका साथ देने में। अब आपको मजीद ताखीर जो है उसके आप मुतहम्मल नहीं हो सकते। आपको बगैर ताखीर के अपना काम और अपना फर्ज अदा करना होगा। ये तो नाजरीन, ये आपने वीडियो देखी, ये मियां नवाज शरीफ उर्फ बीमार शरीफ उर्फ जिनको मैं गद्दार शरीफ भी कहता हूं, ये उनकी वीडियो है। लंदन में बैठकर तकरीर फरमा रहे हैं, आंखों में आंसू हैं, चेहरे पर रोने वाली सूरत बनाई हुई है, लेकिन फिर भी लालियां जो मैं कहता हूं पख रही हैं। रोने वाली सूरत के साथ पाकिस्तान में गुर्बत मिटाने की बात कर रहे हैं। इसी तरह की एक और तकरीर में पाकिस्तान में महंगाई का रोना रो रहे हैं। जब हम आए थे 50 रुपए चीनी का रेट था फी किलो, हम 50 पे ही छोड़ के गए। पूछें इस सिलेक्टेड वजीर आजम को, इसने पिछले 2 सालों में 50 से 100 रुपया चीनी क्यों कर दी? कोई पूछो, आप नहीं बता सकते सवाल का जवाब तो गरीबों से पूछो जिनके चूल्हे बंद हो गए। उन गरीबों से पूछो जो आज आटा नहीं खरीद सकते, जिनके घर के अंदर फाका कुशी हो रही है, फाका कशी हो रही है, जिनके बच्चे स्कूलों में नहीं जा सकते कि या वो रोटी खाएंगे या वो फिर स्कूल जाएंगे, या वो रोटी खाएंगे या बिजली का बिल देंगे जो बम्पर बन के उनके सरों पर गिरता है, या वो रसोई गैस का बिल देंगे। वो रोटी खाएंगे या अपने इलाज मुआवजे के लिए वो दवाइयां खरीदेंगे जो आज उनकी पहुंच से बाहर हो गई है। ये किसी ने इसका अंदाजा लगाया है? कभी सोचा है आपने कि उनकी जिंदगी कितनी अजेरन हो चुकी है? नवासे की शादी पर करोड़ों रुपए खर्च करने वाले और वलीमे पर करोड़ों रुपए का बजट रखकर शादी करने वाले गरीबों की बातें कर रहे हैं। कितने बड़े झूठे, दगाबाज और नौसरबाज हैं, बहरूपिये हैं, बहरूपिये। लोगों को कह रहे हैं गुर्बत मिटाने आएंगे, और 75 लाख रुपया सिर्फ राहत फतेह अली खां का गाना सुन। गाने तो आपको पता है मियाँ साहब बहुत सुना करते थे ना। वो एक वाकया मुझे याद आ गया, वो मरहूम जो जनरल हसनैन मेहदी थे, वो इनके गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के क्लास फेलो भी रहे हैं, या कॉलेज फेलो या क्लास फेलो, आगे पीछे सीनियर जूनियर का चक्कर है। वो बताते थे दोस्तों को, वाकफाने हाल को, कि एक मर्तबा रावलपिंडी में कोई फौजियों की तकरीब थी जिसमें अदाकार शाहिद, वो अदाकार शाहिद अभी भी मौजूद है, जिनका एक बेटा एंकर है सलमान शाहिद, उससे भी पूछ लीजिए, अपने अब्बा से ये पूछ लें कि ये वाकया सच है या गलत है। बड़े सवाल करता है वो अब्बा से, तो अब्बा से पूछ ले, अक्सर नशे में धुत होकर प्रोग्राम करता है, तो वो उसको ये पूछ लें कि वो अब्बा से पूछे कि शाहिद ने भारतीय अदाकाराओं को पिंडी में एक फंक्शन में मदऊ किया। तो जनरल मेहदी बताते हैं कि मैं उस वक्त मेजर था, तो मुझे मेरे 2 क्लास फेलोज का फोन आया, 2 नौजवानों का, भाइयों का, और उन्होंने कहा कि यार वो किसी तरह हमें उस गाने की तकरीब में अंदर दाखिल होने की इजाजत ले दो।
तो मैं बेहतर था, कहते मैंने थोड़ा बहुत असर उसको इस्तेमाल करके उन्होंने मुझे वास्ता भी दिया कि कॉलेज में हम तुम्हारी बड़ी गुंडागर्दियाँ और इधर उधर की जो बातें थी उनको कवर करते रहे हैं। गुंडागर्दियाँ तो नहीं, मतलब शरारतों को कवर करते रहे हैं, तो मैं ज़रा यार ये फेवर कराओ। तो वो कहते हैं कि मैंने इनको अंदर दाखिल किया। और जानते हैं नाजरीन, वो दो भाई जो भारतीय अदाकाराओं का मुजरा देखना चाहते थे वो कौन थे? मुझे नहीं बताना पड़ेगा, शायद आप समझ गए होंगे। यकीनन वही दुल्ला हारों वाला और उसकी औलाद मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ उस फंक्शन में जाना चाहते थे। आज अगर जनरल हुसैन मेहदी जिंदा होते, मैं उनको गुजारिश करता वो मेरे प्रोग्राम में आकर इस वाक़े को सुनाते। लेकिन ये एक बड़ा मशहूर वाक़या है जो उन्होंने अपने दोस्तों को सुनाया कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ उनकी मिन्नतें कर रहे थे कि अदाकार शाहिद ने जो भारतीय अदाकाराओं के मुजरे के लिए पिंडी में एक प्रोग्राम रखा था, ये अपनी मेजर की हैसियत का होने की हैसियत का फ़ायदा उठाकर इनको पंडाल में दाखिल होने की इजाज़त दी। ये इनके शौक हैं और ये शौकीन हजरात पाकिस्तान की गुर्बत मिटाने की बात करते हैं। कहते मुझे फिर मौका दिया जाए तो मैं पाकिस्तान की हालत बदल दूंगा। खुदा का वास्ता है, आपको अगर मौका दिया गया तो आप मरासियों कंजरों को जमा कर लेंगे। आप पहले भी यही काम करते रहे हैं। हमें यह भी पता है कि आप रात को जब आप वजीर आजम थे तो अकेले में किसका गाना सुनने जाया करते थे, किस खूबरू अदाकारा से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया करते थे। दिलशाद बेगम भारती, वो तो हम कई मरतबा आपको बता चुके हैं अपने नाजरीन को कि उसको रात को टेलीफोन करके सरकारी खर्चे पर बुलाया करते थे। नाजरीन बात लंबी हो जाएगी, इससे पहले कि मैं आपको मजीद इतला दूं वो ये है कि इस शादी की तकरीब में जहाज के फर्स्ट क्लास के टिकट दिए गए हैं गुलकारों को कि वो वहां आएंगे, अपने फन का मुजाहरा करेंगे। और इसके साथ साथ कई किस्म की अदाकाराएं भी हैं, वो टप्पे गाने वाली भी हैं, वो जो उछल कूद करने वाली भी हैं। बेहतरीन किस्म का एक रंगा रंग प्रोग्राम है जो पाकिस्तान की लूटी दौलत की बलबूते पर किया जा रहा है। और भारत से कई अदाकारों को दावत दी गई है इस प्रोग्राम में आने की, जिनमें नुमाया तौर पर सलमान खान को भी दावत दी गई है, जिसकी अभी तक सलमान खान ने आने की तस्दीक नहीं की या दावतनामे को कबूल तो कर लिया है लेकिन आने का अभी तक नहीं बताया। लेकिन हमारे ज़राए कह रहे हैं कि इसके अलावा भी बहुत सारे लोग वहां से आ रहे हैं। लेकिन एक बात बड़ी गौरतलब है, आपने अपनी नवासी की शादी में मियाँ साहब 350 के करीब लोगों को लाहौर में उतार दिया था मोदी सरकार की, मोदी जी की मैयत में। तो क्या अब भी आप इतने लोगों को बुलाएंगे? क्योंकि वो तो सरकारी पैसा था। लेकिन क्या है, अभी भी आपके पास को अपना पैसा थोड़ी है, आपके पास तो पाकिस्तान की लूटी दौलत है और आप उसी को इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप कोशिश करें, एक और काम करें, मेरा मशवरा है आपको। मैंने कल भी एक आपको मशवरा दिया था कि आप एक गाने की पार्टी बना लें और जो बड़े उस्ताद जी हैं वो लंदन से बराह रास्त उसकी निगरानी करें और बाकी जो छोटे मोटे मराज खाने हैं वो वहां से वो गाना गाया करें और ये अच्छा काम इनके लिए साबित होगा। और अगर आप चाहें तो अपने किसी दूसरे दोस्त को भी इसमें शामिल कर सकते हैं जो जेली मार्च पास्ट पे इस्लामिया लिया करते हैं। वो भी एक अच्छे, वो क्वाली और ताली बजाने के भी काम आएंगे। वैसे तो ताली बजाने के लिए आपके पास परवेज रशीद जैसे लोग भी मौजूद हैं जो बैक पार्टी ताली बेहतरीन बजा सकते हैं और वो उनकी कारकर्दगी भी आप पहले भी मुलाजा फरमा चुके हैं। तो आप जो है, एक और मशवरा मैं आज आपको दे रहा हूँ। कल वाला मशवरा था कि गाने बजाने की पार्टी बना लें और आज वाला मशवरा ये है कि आप जो है मोदी के हाथ पे बाकायदा बात कर लें, जैसे अल्ताफ हुसैन ने कहा आप भी कर लें। और इसके साथ साथ ये भी आपको एक मशवरा है कि आप नोट लुटाने के लिए जो लोग मौजूद होते हैं, नोट जमा करने वाले, उनका भी एक ग्रुप बना लें। वो भी आपके पास इर्द गिर्द यहाँ लंदन में बहुत है। और आपका दामाद भी तो वो काबिल यानी जो इतबार और कारामत शख्स है ना, सफदर, कैप्टन सफदर जो है, तो उसको भी आप शामिल कर लें। तो ये सारा काम आप कर लें और एक और काम करें, शादी की इस तकरीब को 4 चांद लगाने के लिए लाहौर में जगह जगह बाटी चौक में इधर उधर हार बेचने वाले मिल जाते हैं, उनको मेन गेट पे खड़ा करें, वो मेहमानों के गले में हाथ डालें
ताकि वो रवायत भी ताज़ा हो सके, वो यादें भी ताज़ा हो सकें जो आपकी अपने बाप दादा के ख़ानदान के साथ वाबस्ता हैं। देखिए कितने मुफ्त मशवरे आज मैंने आपको दिए हैं। नाज़रीन, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, अवाम का पैसा, अवाम का रोना, अवाम महंगाई का रोना, पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान में वो हो गया, और करोड़ों रुपए नवासे की शादी पर खर्च किए जा रहे हैं। और फिर एक और भी तकरीब होगी, वो भी बड़ी दिलचस्प मुझे इतला मिली है। मैं तो वैसे हैरान हूँ, अभी तक उस इतला की तस्दीक तो हो नहीं सकी। वो शादी हुई थी 22 अगस्त को लंदन में, वलीमा हो रहा है 17 दिसंबर को लाहौर में, जबकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ 17 दिसंबर और 16 दिसंबर सानहा सकूत ढाका और आर्मी पब्लिक स्कूल के हवाले से नहायत सेंसिटिव हैं। और अभी हाल ही में जो श्रीलंका के एक शख्स को पाकिस्तान में नाजायज मौत के घाट उतारा गया, वो भी एक शोक की कैफियत है। लेकिन बता ये रहा हूं कि शादी हुई 22 अगस्त को लंदन में, जरा गौर से हिसाब लगाइएगा, ये कभी आपने नहीं सुना होगा। और वलीमा हो रहा है 17 दिसंबर को लाहौर में, और रुखसती उसके बाद होगी इस्लामाबाद में। ये नई खबर मैंने सुन ली, और ये बड़ी हैरत अंगेज और दिलचस्प और मज़ाक़ खबर है कि शादी हो गई, वलीमा हो गया, तो रुखसती बाद में होगी। रुखसती तो निकाह के बाद हो जाती है और फिर वलीमा होता है। क्या उल्टा ने पैसा लुटा रहे हैं ना असल में, अवाम का अफल की कमाई। वो कहते हैं अफल की कमाई है ना, अफल की कमाई पंजाबी में उस कमाई को कहते हैं जिसके लिए इंसान को मेहनत ना करनी पड़े, बस वो खजाने से लूटा और वो बस गैब। लेकिन अब 5 जनवरी का किस्सा मैं आपको कल सुनाऊंगा। 5 जनवरी 2022 में बरतानिया में क्या होने वाला है, मियाँ नवाज शरीफ पर किस तरह से वाकई ही बिजलियां गिरने वाली हैं, और 5 जनवरी के बाद या तो इनको पाकिस्तान जाना पड़ेगा या फिर कहाँ जाना पड़ेगा, ये कल के प्रोग्राम में आप ज़रूर देखिएगा। हैरत अंगेज इंकशाफ करूंगा कि 5 जनवरी के बाद इन पर क्या बीतने वाली है और कितने साल जेल हो सकती है, या फिर बरतानिया छोड़ना पड़ेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।